किसको बोलते हैं डेसिडुआ? प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोला जाता है, यही होता है। और डेसिडुआ जो आपका एंडोमेट्रियम से हमने उसको डेसिडुआ बोला, और इस सारा जो चेंजेस था किसको कौन करता है? डेसिडुआ कन्वर्जन जो है वो कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है ना। और वो चेंजेस क्या होते हैं? क्या वो चेंजेस होते हैं? कैसा बना देता है वो एंडोमेट्रियम को? कल भी बताया था मैंने। कैसा हो जाता है एंडोमेट्रियम? क्यों हम बोल रहे हैं उसको डेसिडुआ? कोई तो होगा ना कुछ वेरिएशन जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट से उसको अलग कर रहा है, कुछ तो होगा। कल भी बताया था मैंने। हाँ, मिल्की तो बन रहा था ना। यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंड्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन बढ़ता है, लेक्यूने फॉर्मेशन होती है, स्पेशली ग्लैंड्स जो होते हैं वो इसमें ज्यादा बोल सकते हो ओबिडेंट, और वो बोल सकते हो सिक्रीटरी हो जाते हैं, ठीक है। वो उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, डेसिडुआ फर्दर मैंने बताया था 3 टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? डेसिडुआ वेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, और डेसिडुआ वीरा भी इसको हम बोलते हैं, या फिर पैरेटालिस भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना बाद में, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन होते हैं डेसिडुआ के, है ना। आजा आजा। देखो हमारा जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट था, ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से बताया था कि इस पोर्शन में वो जाके यहाँ पे एक पोर्शन मान लो ये क्या है आपका एंडोमेट्रियम ही है, या डेसिडुआ हम इसको बोल सकते हैं। ये वाला पोर्शन क्या आ गया? ये आ गई मायोमेट्रियम, ठीक है। ये आ गई मायोमेट्रियम, और ये बाहर वाली आ गई आपकी पेरीमेट्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा पोर्शन है इन तीनों में से किस किस को हम बोलेंगे? तो देखो सबसे पहले आता है आपका ये, मान लो ये क्या है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट को मायोमेट्रियम से जो डेसिडुआ अलग करता है उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ वेसालिस। समझ में आया क्या बोला मैंने कहा ब्लास्टोसिस्ट को मायोमेट्रियम से जो अलग करता है, उनके बीच दीवार बन के खड़ा है, वो कौन सा है? डेसिडुआ वेसालिस, ठीक है। देन उसके बाद आता है कौन सा? डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। अब यूटेराइन कैविटी से वो डेसिडुआ जो ब्लास्टोसिस्ट को यूटेराइन कैविटी से अलग कर रहा है, या फिर उसके ऊपर कैप की तरह पहुंचा हुआ है एक तरह का, मतलब आप ये वाला बोल सकते हो ये हमारी यूटेराइन कैविटी है, तो यूटेराइन कैविटी से जो ब्लास्टोसिस्ट को अलग कर रहा है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कैप्सुलैरिस। समझ में आया क्या बोला मैंने कहा जो मायोमेट्रियम से अलग कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट को, वो कौन सा आ जाता है? वेसालिस। जो यूटेराइन कैविटी से अलग कर रहा है वो कौन सा आ जाता है? कैप्सुलैरिस। मतलब आप याद रखने के लिए ये बोल सकते हो कि कैप की तरह उसके ऊपर है, ठीक है। अब जो बाकी वाला पोर्शन बचता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, पूरा यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरा या फिर पेरिटैलिस। समझ में आ गया, ठीक है। ये कौन सा आ जाता है? वेरा या फिर पेरिटैलिस। क्लियर है? अब यहां पे देखो, जब ये वाला पोर्शन हम देखते हैं, जल्दी आया करो, है ना, 10 तो बजा ही दिए, बज गए ना? नहीं अभी नहीं बजे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले पोर्शन पे, इस जगह पे देखो, जब यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है, और आपके जो कौन कौन से सेल्स थे जो क्या क्या बना रहे थे इसमें? सिंशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, जिसमें से मैंने बताया था स्पेशली कौन? साइटोट्रोफोब्लास्ट, जो कि आगे जाके क्या बनाएंगे?
प्लेसेंटा, है ना, विलाइज बनेगी देन प्लेसेंटा, वही हुआ, ठीक है। अब देखो इस पोर्शन पे देखो, यहाँ पे इधर बनेगा प्लेसेंटा, इस साइड को, ठीक है। तो देखो जो प्लेसेंटा जब बनेगा तो वहां पे जो आपकी कौन सी साइट आएगी, फीटल सरफेस आप बोल सकते हो, या इस पोर्शन को मैं इस तरीके से लेती हूँ, इसी वाले को, ठीक है। ऐसे दिखेगा कुछ, ये दिखेगा इस तरह से, दिखेगा ना। अगर इसी पोर्शन को मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है और ये वाला पोर्शन आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम। समझ में आ गया? जो आगे जाके क्या बनाएगा, प्लेसेंटा, बट प्लेसेंटा का भी फीटल सरफेस बनाएगा, ठीक है। लेकिन इस कोरियोनिक फ्रंडोसम के इस साइड कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, डेसिडुआ बेसालिस है, डेसिडुआ बेसालिस, तो वो क्या बनाएगा, मदर साइड ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर है? तो मैटरनल और फीटल सरफेस कैसे बनते हैं, कोरियोनिक फ्रंडोसम जो कि आगे जाके बनाएगा क्या, फीटल सरफेस, और जो आपका बेसालिस है वो क्या बनाएगा, जिसको हम बेसल प्लेट भी बोलते हैं ना, इसको कोरियोनिक प्लेट बोला जाता है, उसको बेसल प्लेट बोला जाता है। तो ये बनाएगा क्या, मैटरनल सरफेस, यही होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें बनी थी, एक बना था क्या, आउटर लेते हैं पहले, है ना, आउटर सेल मास, आउटर सेल मास में फर्दर दो चीजें आई थी, क्या 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 आया था, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। जो आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट था, ये आगे जाके क्या बना रहा था, प्लेसेंटा बना रहा था। पर उससे पहले ये इस डायग्राम को देखें तो दो चीजें बनी है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने बोल दिया कोरियोनिक फ्रंडोसोम, और ये वाला आ जाता है कोरियोनिक लीव। सुना होगा आपने कोरियोनिक लीव, मतलब रेस्ट ऑफ द पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कोरियोनिक लीव, ठीक है। तो यहाँ पे कौन, ये सारी चीजें किसने बनाई, साइटोट्रोफोब्लास्ट में। अब होते इसके साथ सिंशियो भी है, लेकिन सिंशियो का मेन काम होता है किसके लिए, हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन, इसीलिए हम उसको हार्मोनल फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोर्शन बन गया कोरियोनिक लीव और एक बन गया कोरियोनिक फ्रंडोसम, ठीक है। अब जो कोरियोनिक लीव है ये आगे जाके बनाएगा फीटल मेम्ब्रेन्स, क्या बनाएगा, फीटल मेम्ब्रेन्स। कौन कौन सी होती हैं, एमनियन एंड कोरियन। कौन सी अंदर होती है और कौन सी बाहर होती है, जल्दी आओ। एमनियन इंटरनल है ना, अंदर वाली, और बाहर वाली होती है कोरियन। और फ्रंडोसोम आगे जाके क्या बना रहा है, फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, ये हो रहा है। अब देखो जो आपका आ रहा है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ये मैंने आपको बता दिया, जिसका काम ही क्या है, मेन हार्मोनल प्रोडक्शन, ठीक है। देन इस वाले पोर्शन में अगर हम देखें, यहाँ पे क्या था, इनर सेल मास, इसी को हम और क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट, यानी बेबी की जो डेवलपमेंट होगी वो कहां से होगी, इस इनर सेल मास से होगी, ठीक है। इसमें फर्दर कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, देखो ये जो पोर्शन है ये बाहर था आउटर सरफेस में, ये पोर्शन उसके अंदर है अंदर, ठीक है। अब इनर सेल मास में फर्दर देखो, अगर सबसे पहले हम बोले तो कौन सी लेयर बनती है, एक्टोडर्म, ठीक है। कौन सी बनती है, एक्टोडर्म, कब बनती है, 7th डे पे, ठीक है। देन बनती है कौन सी, एंडोडर्म, एंडोडर्म कब बनती है, 8th डे पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं, ये वाला पोर्शन कौन सा आ गया, क्या बोलेंगे इसको, कोरियोनिक फ्रंडोसम, और ये क्या आ गया, कोरियोनिक लीव, ठीक है, यही था। अब इसके अंदर भी देखो, यहां पे जो पोर्शन है
ठीक है, इस तरह से दो कैविटीज बनती हैं, ठीक है। एक आ जाती है आपकी ऊपर वाली, जो ये वाली जो होती है इसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, और नीचे को आ जाता है यॉर्क सैक, ठीक है, ये होता है। अब देखो क्या है, जो तो है आपका यॉर्क सैक, यॉर्क सैक टाइम के हिसाब से छोटा 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 होता जाता है, और जो आपकी एमनियोटिक कैविटी है ये बढ़ती जाती है, ठीक है, यही होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ सेल्स जो होते हैं वो खुद को अरेंज करते हैं मिड में इस तरह से, ठीक है, जिसमें सबसे पहली जो लेयर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, है ना। दूसरी जो लेयर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। तो आप बोल सकते हो कि 12th डे पे क्या होता है, 7-8 डे पे हो रहा है ये सब, है ना। 12th डे पे क्या होता है, ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो डिस्क आप बोल सकते हैं एमनियोटिक, ये अब कैसे दिखेगी, बायलैमिनर डिस्क। ये क्यों बोलेंगे बायलैमिनर, क्योंकि यहाँ पे दो कैविटीज फॉर्म होगी, हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा 14th डे पे एक और लेयर आके बनेगी इनके मिड में आके, जिसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेसोडर्म, ठीक है। और यहाँ पे एक और कुछ, मतलब आप समझो कि इस लेयर्स के पीछे की ओर, ठीक है, इस लेयर से पीछे की ओर कुछ सेल्स होते हैं जो इसकी सरफेस के साथ अटैच होते हैं, मतलब हम इसको आगे से नहीं दिखा सकते, पर समझ लो कि ये चीज इसके पीछे है जो इसको सरफेस के साथ अटैच कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है, जो आगे जाके क्या बनाएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड। समझ में आ गया, यही सेल है जो उसको जोड़ रहे हैं सरफेस के साथ, ये चीज इसके पीछे है, ठीक है, और इसको जब सरफेस के साथ जोड़ रही है और आगे जाके यही जो क्या करेगी, अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगी, ठीक है। अब तुम खुद ही सोचो, बच्चा इस वाले सेल से डेवलप हो रहा है, तो बच्चा किससे कनेक्ट है, सरफेस क्या है हमारी, प्लेसेंटा, सरफेस प्लेसेंटा बना रही है आगे जाके, तो वो प्लेसेंटा है, तो उस प्लेसेंटा के साथ जोड़ने के लिए कौन आ गई, अम्बिलिकल कॉर्ड, और इस चीज का बन गया आगे बेबी। समझ में आ गया, मैं आपको आगे बता दूंगी कौन कौन से ऑर्गन कौन बनाता है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो यॉर्क सैक है इसका भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, है ना। ये तो हमने कौन सा, ये वाला पोर्शन डिस्कस किया, अब ये वाला भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो देखो यॉर्क सैक एक तो साइज में बिल्कुल छोटा हो जाता है, लाइक ये कैविटी बहुत छोटी हो जाती है। दूसरा आगे जाके एक तो ये क्या करता है, हिमेटोपोइसिस, अर्लियर स्टेज में हिमेटोपोइसिस जो होती है सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होती है, इसी यॉर्क सैक में। यहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं यॉर्क सैक में, जो आगे जाके मल्टीपोटेंट, है ना, बताया था ना मैंने, आगे डिफरेंट डिफरेंट जितने सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन करते हैं, ब्लड सेल्स, ठीक है। देन दूसरा ये क्या करता है कि जो आपका कुछ इसका जो पोर्शन होता है वो आपके कनेक्टिंग स्टॉक में ही रह जाता है यॉर्क सैक का, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये पार्ट बनाता है आपके गट का, गट होता है क्या, किसको बोलते हैं गट, जीआईटी का पोर्शन होता है, उसका कुछ हिस्सा भी कौन बनाता है, यॉर्क सैक बनाता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्लियर है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो देखो ये जो सारा पोर्शन है, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कब कब कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो ये आगे जाके क्या क्या बनाता है, सबसे पहले देखते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लाइनिंग्स, बॉडी की लाइनिंग्स होती हैं, तो कौन कौन सा पोर्शन क्या क्या बनाता है। देखो एक्टोडर्म जो है हमारी बॉडी की जितनी भी आउटर लाइनिंग्स है, आउटर लाइनिंग समझ रहे हो, ओरल कैविटी की आ गई, नेजल कैविटी की आ गई, एनल, है ना, जितनी भी ओपनिंग्स है उनकी जो लाइनिंग्स है वो कौन बनाता है, एक्टोडर्म, ठीक है, जिसमें हमारी ओरल आ गई, नेजल आ गई, ठीक है, या एनल आ गई, ठीक है। देन मेसोडर्म क्या करता है, जितनी भी कैविटीज है हमारी बॉडी में, कैविटीज जैसे कि नो इंटरनल कैविटीज, जैसे कि प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, जितनी भी कैविटीज है वो कौन बनाएगा, मेसोडर्म, ठीक है, जिसमें हमारी पेरिकार्डियल आ जाती है, प्लूरल आ जाती है, पेरिटोनियल आ जाती है, ठीक है। और एंडो बनाता है जितनी भी हमारी विसरल ऑर्गन्स है उनकी लाइनिंग्स, विसरल ऑर्गन यानी
हार्ट, लंग्स वगैरह है ना, ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है। विसरल ऑर्गन्स की लाइनिंग कौन बनाता है? एंडोडर्म। ये क्लियर है, लाइनिंग क्लियर है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्गन कौन कौन सा बनाते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टोडर्म, ये बनाता है सीएनएस, पीएनएस, एड्रिनल, मेड्यूला और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सीएनएस, पीएनएस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल मेड्यूला, ये बनाता है कौन? एक्टोडर्म। और मेसोडर्म जो है ये थोड़े ज्यादा ऑर्गन बनाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक निमोनिक भी लिख रखा है वहां पे, ठीक है, वो देख लेना। वैसे ये बनाता है हार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेड्यूला वहां पे बनाना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये बनाता है कौन? मेसोडर्म, ठीक है। और ये बनाता है आपका जीआई ऑर्गन्स, जितने भी जीआई ऑर्गन्स है वो कौन बनाता है? एंडोडर्म बनाता है। क्लियर है ऑर्गन्स? देन आती हैं अपेंडेजेस। क्या होती हैं अपेंडेजेस? हाँ, क्या होती हैं? एक्स्ट्रा जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि अगर हम एक्टो की बात करें तो एक्टो जो है जितनी भी बाहर के अपेंडेजेस लाइक हेयर हो गया, स्किन हो गया, या सेबिशियस ग्लैंड्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, तो वो कौन बनाएगा? एक्टोडर्म, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हो स्किन, ठीक है। और ये बनाता है अंदर के अपेंडेजेस। अच्छा, अंदर की बताओ आप, तुम अंदर क्या होते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स? यस, मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, वो सारे किसमें आ जाएंगे? और ये कुछ नहीं बनाता, ठीक है। अपेंडेजेस में ये कुछ नहीं बनाता। तुम्हें बस ये टेबल याद रखनी है, समझ में आया कि कौन सा ऑर्गन कहां से डिराइव हो रहा है, ठीक है। पहले एक्टोडर्म, एक्टो तुम याद रखो, एक्टो कहीं ना कहीं हम बाहर की चीज को समझते हैं, तो बाहर का जितना पोर्शन है वो कौन कवर करेगा? हमारा एक्टोडर्म। देखो लाइनिंग्स में जितनी बाहर की लाइनिंग्स थी जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, ओरल होगी, नेजल होगी, एनल होगी। और ऑर्गन में सीएनएस, पीएनएस, और ये आप इसको आप जैसे समझो, मैं इसको सीपैप करके याद रखती थी, ठीक है, तुम्हें जैसे समझना है ना। और इसके लिए भी मैंने एक निमोनिक बनाया, कोरोना हम सबको कितना रुलाएगा, ठीक है, किडनी भी था इसमें, सॉरी, ठीक है ना। तो ये निमोनिक मैंने लिख रखा है नोट्स में, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। बाकी उसमें सिर्फ जीआई ऑर्गन्स है। देन हमारा आते हैं अपेंडेजेस, तो बाहर की ये बनाएगा, अंदर की ये बनाएगा, ये कुछ नहीं बना रहा। और अगर उनकी बात करें हम मीजो और उसकी, तो ये देखो, ये अगर बाहर की कैविटीज देख रहा था तो ये अंदर की देख रहा था, और वो अलग है, वो ऑर्गन की लाइनिंग्स देख रहा है। समझ में आ गया? तो ये तुम्हें याद रखने हैं। यही ऑर्गन अगर पूछा भी जाए तो इन्हीं का पूछा जाएगा मेन कि कौन सा कहां से डिराइव हुआ है। क्लियर है सबको? देन हम ये वाला पोर्शन, चलो मैंने आपको बता दिया। देन हम देख रहे थे क्या? विलाइज, है ना, कि कोरियोनिक फ्रंडोसोम। तो अगर हम कोरियोनिक फ्रंडोसोम को इस तरीके से देखें, ऐसे करके, और मैं इस पोर्शन को लूं, इतने से पोर्शन को, ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? जो पोर्शन इस तरह से था, अब मैंने उसको इस तरह से लिया है, ठीक है। तो क्लियर है? ये वाला पोर्शन क्या होगा इसके आगे? ये क्या होगा? डेसिडुआ। और इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? फ्रंडोसम के अंदर क्या बोलेंगे? विलाई बोल सकते हैं, विलाई, ठीक है। तो अब इस पोर्शन को लेते हैं सबसे पहले। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहां पे हमारे पास दो तरह की सेल्स थी जो विलाइज बनी, दो सेल्स से बनी एक, ठीक है। सरफेस पे थे कौन? सरफेस पे कौन से होते हैं? सिंशियो, ठीक है। ठीक है, सरफेस पे थे कौन से? सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, और अंदर कौन से आगे? साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो पोर्शन है जिसमें सिर्फ हमारे पास कौन है? साइटो प्लस सिंशियो है, उसको हम कौन सी विलाई बोलते हैं? प्राइमरी विलाई। समझ में आया? जो कब बन रही थी? कब बन रही थी? डे 13 पे बन रही थी ना,
समझ में आया? कोई पूछे कि आपकी प्राइमरी विलाई का कॉम्पोजिशन क्या है, तो क्या है? सिंशियोट्रोफोब्लास्ट है और साइटोट्रोफोब्लास्ट है। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी एक और चीज आप लोगों ने पूछा था कि लाइक प्रेगनेंसी में बीपी क्यों होता है? नॉर्मली तो वो कैसी स्टेट है? प्रेगनेंसी कैसी स्टेट है? नॉर्मली बीपी मैंने बोला प्रेगनेंसी में कैसा रहता है? हाइपोटेंशन रहती है। क्यों रह रही थी हाइपोटेंशन? यस, प्रोजेस्टेरॉन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, इसीलिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो भी कम होता है और बीपी भी कम होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, यही बताया था मैंने। लेकिन कुछ केस में पीआईएच का केस बनता है, प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया बनता है। और ऐसा क्यों होता है कि देखो, जब यहाँ पे ये जो सेल इन्वेड कर रहे होते हैं मदर की आर्टरीज में, लैक्यूना फॉर्मेशन होगी, आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को, ब्लड वेसल्स जो आके बच्चे को सप्लाई करेंगी मदर की आर्टरीज। तो देखो, ये जो इन्वेजन होता है, अगर ये प्रॉपर वे में ना हो तो ये कहीं ना कहीं उन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। समझ में आया? मतलब मान लो ये सेल्स कम गए, वहां पे कम गए तो वो ब्लड वेसल इस ऐसे बनने के बजाय ऐसी बनी। समझ में आया? क्या बोला मैंने कहा कि इनका प्रॉपर इन्वेजन नहीं हुआ। इन्वेजन नहीं हुआ तो सरफेस एरिया नहीं बढ़ा तो वहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। वही रेजिस्टेंस मदर की सर्कुलेशन में जाएगा और वहां जाने की वजह से वहां क्या करेगा? बीपी को रेज करेगा। समझ में आया? ये कंसेप्ट क्या बोला मैंने कहा जब विलाइज फॉर्म हो रही होती है उस टाइम पे हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट स्पेशली, ठीक है, वो क्या करते हैं? मदर की ब्लड वेसल्स में इन्वेड कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि उनका कनेक्शन बन सके, सप्लाई पड़नी है, वहीं पे आएगा ब्लड मदर का। ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर इन्वेजन नहीं होता है तो सरफेस एरिया उनका जो होगा वो इतना नहीं होगा, डायमीटर कहीं ना कहीं कम होगा। तो सरफेस एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और वही रेजिस्टेंस पहुंचेगा मदर की सर्कुलेशन पे और वहां पे भी रेजिस्टेंस शो करेगा, जिसकी वजह से उसमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपरटेंशन। ठीक है, बाकी ये अगर सीवियर फॉर्म में हो जाए तो फिर ये ही आगे जाके प्री एक्लेम्शिया बनता है। ठीक है, मतलब आप पीआईएच को ऐसा नहीं बोल सकते कि प्री एक्लेम्शिया ही हो, फिर वो उनके अलग अलग क्राइटेरिया कि कब हम उसको एक्लेम्शिया बोलेंगे, कब हम उसको प्री एक्लेम्शिया बोलेंगे। ठीक है, वो कंसेप्ट ही अलग है। पर यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आती है हमारी प्राइमरी विलाई। देन आता है हमारे पास कौन सी? सेकेंडरी विलाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आ गया हमारे पास साइटो और सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब हमारी जो सेकेंडरी विलाई थी वो कब बन रही थी? डे 16 पे। तो याद रखना 15 पे ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका भी और आगे फीटल का भी। ठीक है, डे 15 पे क्या होता है? यहाँ पे मदर की जो स्पाइरल आर्टरीज होती है वो आके ओपन होती है कहाँ पे? इंट्राविलियस स्पेस। इंट्राविलियस स्पेस कौन सी होती है? विलाइज के बीच का जो स्पेस है। समझ में आ गया? तो वहां कहाँ पे आके जाके ओपन होती है? इंट्राविलियस स्पेस में। ठीक है, इस स्पेस में कब होती है? डे 15 पे। तो कोई आपको पूछे, इसी को हम बोल सकते हैं यूटीरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, बोल सकते हैं यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच की सर्कुलेशन। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो यूटीरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो कब एस्टैब्लिश होती है? तो कब होती है? डे 15 पे। ठीक है, अब ये तो आ गया वो वाला कंसेप्ट, लेकिन अब ये सेकेंडरी विलाई कब बोलेंगे हम इसको? जब यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म्स के कुछ सेल आके यहाँ पे इनके बीच इन्वेड करेंगे। ठीक है, मीजोडर्म जो जर्म लेयर है हमारी, है ना, उसके कुछ सेल, उसी को नाम देते हैं हम क्या? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, ये जब इसमें आएगा तो तब हम इसको नाम देंगे कौन सी? सेकेंडरी विलाई। तो अब इसका कॉम्पोजिशन में क्या क्या हुआ? सिंशियो, साइटो और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्लियर है? ठीक है, क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में? ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास कौन सी विलाई बनेगी? कौन सी बनेगी? टर्शियरी विलाई बनेगी। ठीक है, अब ये तीन स्ट्रक्चर तो पहले से प्रेजेंट है उसके ऊपर, है ना। ये आ गया सिंशियो और साइटो।
ये आ गया, ये क्या था, ये आ गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। और यहाँ पे वो पहले से प्रेजेंट थी, ठीक है, क्या थी ये, स्पाइरल आर्टरीज, ठीक है। अब क्या होगा, फीटल आर्टरीज आके यहाँ पे इस एरिया में फीटल आर्टरीज आके कनेक्ट होंगी, समझ में आया, बच्चे की आर्टरीज उसी ने तो आगे सप्लाई लेना है जो भी वहां का होगा, ठीक है। फीटल आर्टरीज जब कनेक्ट होंगी तब हम इसको नाम दे देंगे टर्शियरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी कॉम्पोजिशन में कौन कौन आ गया, सिंशियो, साइटो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस फीटल कैपिलरीज, आर्टरीज भी नहीं कैपिलरीज बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखना इसी को हम बोलते हैं कौन सी, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन बोल सकते हैं, फीटस और प्लेसेंटा के बीच की सर्कुलेशन, ठीक है। कब एस्टैब्लिश होती है, डे 17 पे। तो क्वेश्चन बना हुआ है कि फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब एस्टैब्लिश होती है, डे 17 पे, क्लियर है, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको 17 to 21 भी दिया है, इसीलिए तुमने डीसी दत्ता में पढ़ा होगा 21 लिखा हुआ है, वहां पे पढ़ा है ना, 21 लिखा होगा वहां पे। तो अब जो इसमें नया चेंज आया, अब इसमें बताया गया कि 17 है, ठीक है। तो नॉर्सेट में तो 17 ही रखना है, क्योंकि स्टेट के एग्जाम में कई बार उन्होंने नहीं भी किया होता है चेंज, ठीक है। तो आप 21 देख सकते हो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर 17 भी है तो आप 17 पे जाओगे, ठीक है। तो ये रहता है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी विलाई। ये कौन सा पोर्शन था, जो कोरियोनिक फ्रेंडोसम वाला, क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन चलती है, यूटेरो प्लेसेंटल और फीटो प्लेसेंटल, नहीं दिख रहा, चलो इसको तो लिख लूं, ये तो दिख ही जाएगा, है ना। यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन किसके और किसके बीच की सर्कुलेशन आ गई, मदर और प्लेसेंटा के बीच की। अच्छा मैंने पीछे बताना था तुम लोगों को कि यही जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, यही सॉरी चारों स्ट्रक्चर यही बनाते हैं हमारा प्लेसेंटल बैरियर, समझ में आया। तो अगर क्वेश्चन यही टर्शियरी को कई बार अगर बोला जाए कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि मदर का और फीटस का ब्लड आपस में मिक्स होता है क्या, नहीं होता है। तो यही जो बैरियर होता है ये काम करता है, इसके अपोजिट जो भी चेंजेस होते हैं, लाइक गैसेस का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, ग्लूकोज जो भी है वो सब किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। वैसे सारे ही डिफ्यूजन के थ्रू नहीं, जिसमें हमारा डिफ्यूजन में हमारी गैसेस आ जाती हैं, ठीक है, CO2 O2 है ना, ये आता है, वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है, या फिर कोई मतलब ग्लूकोज तो नहीं, ठीक है। देन एक्टिव आप एक डिफ्यूजन बोल सकते हो जिसमें किसी और ट्रांसपोर्टर का जरूरत होती है, स्पेशली जैसे हम बोलते हैं इसमें GLUT1, ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्टर होता है जो ग्लूकोज को लेके जाता है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती हैं कुछ एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ रहे हो क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसी को बोला जाता है। तो उसमें हमारे आ जाते हैं जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, वाटर सेल्यूबल विटामिन हो गई, ठीक है, ये आते हैं। और डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट किसका होता है, किसका होता होगा, फैट्स का, ठीक है, लिपिड्स हो गए, फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है इसी बैरियर के थ्रू होता है, इसी बाकी ये भी पता होगा आपको कि कौन सी चीजें जो है वो बैरियर को क्रॉस करती हैं और कौन सी नहीं करती हैं, ठीक है। तो यही वो सारी चीजें जो करती हैं। इसके अलावा कौन सी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो करती है, IG, IG A करती है, M करती है, IgG करती है। IgA मदर के सिक्रीशंस में होती है, लाइक